बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। हमारे माशरे में आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले या फ्रॉड करने वालों ने कुछ ऐसे तरीके इख्तियार कर रखे हैं कि जो आवाम के नफ्सियात को हिट करते हैं और लोग बन जाते हैं बेवकूफ़। जहाँ पर जाली आमिल मुख्तलिफ गलियों में मौजूद है, वहीं पर जाली आमला भी मौजूद है। और आज के प्रोग्राम में ऐसी एक जाली आमला का करेंगे हम पर्दाफाश। इंसानी जिंदगी कुछ हासिल करने की ख्वाहिश और जिद्दोजहद में गुजर जाती है, जबकि कम इल्मी तोहम परस्ती इन ख्वाहिशों के हुसूल के लिए जिद्दोजहद और मुशक्कत से हटाकर शॉर्टकट की तलाश में लगा देती है, और यही शॉर्टकट इंसान की गुमराही का बाइस बनता है। दुश्मन की तबाही हो या महबूब को करना हो काबू, औलाद वो भी नरीना हो या ख्वाहिश देरीना, सालों के मसाइल रातों रात हल करने के दावे करते धोखेबाज आमिलीन जगह जगह आस्ताने खोले बैठे हैं। जाली आमिलीन के हाथों लुटने वाले सादा लो अवाम की अक्सरियत इन्हीं लोगों की होती है, जो पलक झपकने में तकदीर बदलने के ख्वाहा होते हैं। तकदीर ने तो अपने वक्त पर ही बदलना होता है, लेकिन जल्दबाजी की ये ख्वाहिश जिंदगी भर की जमा पूंजी भी गंवा बैठती है। रूहानी अमलियात, सुफलियात, काला जादू जैसे उन्वानात से शहर की दीवारें भरी पड़ी हैं, और मासूम अवाम इन जाली आमलों के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। टीम गिरफ्त ने गुज़िश्ता अदवार में कभी मूर्तियों से गुफ्तगू करने वाले जिन वाले बाबा के पुरतशद्दुद तरीका इलाज का पर्दाफाश किया, जो 25 साल से अवाम को बेवकूफ बना रहा था। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? उनका क्या करना है? किसका मसला हल कर? उनके रूहानियत में मसला, उनके अपने याद वगैरह के मसले मसाइल हैं। कौन सा रोहानियत का मसला? एक मिनट, कौन सा? उनके औलाद का मसला, उनके लिए उनको चीज़ दी। आप डॉक्टर हैं? भाई नहीं, हमारे रूहानी इलाज हम लोग करते हैं। 200 रोहानी इलाज। आप लोग यार, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग क्या तो आराम से बात करें आप। नहीं, आप लोग क्या जलाकर पसंद करेंगे आप? इनके लिए कौन लोग आराम से बात करें आप आराम से बात करें। कौन लोग आएंगे? निकालो इनको बाहर, निकालो। तो कभी करंट मारकर मुतासिर करने वाले ढोंगी झंडे वाले बाबा को बेनकाब किया। आप लोग इस तरह के आस्थाने बनाकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो भी अंदर दाखिल होता है वो एकदम मुतासिर हो जाएगा। आप ये देखें, अल्लाह रसूल चारों कुल, ये आप बड़े हुए नाम लिखे हुए सामने, ये आप इतनी, मैं कैसे समझाऊं आपको कि ये चारों कुल की आप अहमियत को समझे। आप ये सब यहाँ लगाकर आप ये हरकतें कर रहे हैं, आपको खुद शर्म नहीं आती, खुद अफसोस नहीं होता? आप थोड़ी करते हैं। मैं छूना नहीं चाह रहा आपको, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ खड़े हो। मैं नहीं खड़ा हो सकता मगरिब से पहले, हमारे इजाज़त नहीं है। खड़ा हो। अच्छा, हमें इजाज़त नहीं, आपके लिए नुकसान हो जाएंगे। हमें होने दो नुकसान आप, ठीक है? इनका या मेरा नुकसान होने दें आप प्लीज़ खड़े। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात होने दें आप खड़े हो जाए। आप मेरी बात मान ले, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। बाबा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाए प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपको नुकसान। ठीक है, आप खड़े हो। अच्छा, आप खड़े हो गए। आपने कहा था खड़े हो गए तो नुकसान पहुंच जाएगा। कोई नुकसान पहुंचेगा? यहाँ अभी नहीं पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। मुझे पहुंचेगा, दोनों पहुंचेगा। जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा उसको नुकसान। आपसे किसने बदतमीजी की है? बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बाबाओं के साथ बदतमीजी नहीं करते। नहीं, ये तार क्या है? ऐसी तार लगी हुई, बैटरी की तार। कौन सी तार? यार ये देखिए, कौन सी बैटरी की तार है? बैटरी से अलग करें। ये क्या है बाबा? ये तार है बैटरी की, ऐसी लगी हुई है। नहीं, ऐसे ही क्यों लगी हुई है आपके लिबास? एक मिनट, ये कहाँ तक आ रही है? एक मिनट ये चेक मुझे देखने दे प्लीज़। एक मिनट आप मुझे खुद बता दें, मैं आपको टच नहीं करना चाहता। कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये वायर कहाँ जा रही है? ये वायर कहाँ जा रही ये है? हाथ में है। और कहाँ? हाथ में है। हाथ में आपके वायर? जी। कहाँ जा रही है? अब आप खुद दिखा दे तो बेहतर होगा आपके लिए। कुछ भी नहीं, इसकी ये तार है बिल्कुल। ये बैटरी, ये वायर, इसका मकसद क्या है? आप इंसान हैं, आपको ये इस बैटरी की पावर पर तो नहीं चलते? नहीं, बैटरी की पावर। आप इंसान है ना, ये तो तस्लीम कर रहे हैं ना आप। गुज़िश्ता दिनों सांप वाले जोगी बाबा जिसके सांप नजराना वसूल करते थे की हकीकत सामने लाए। नजराना लायो, झोली में डालो। कुछ नहीं होगा, डरो मत। तुम्हारा काला जादू अभी निकल रहा है। निकालो जो भी इसका काला जादू। तो भाई मेरे तो ये सांप रेंग रहे। हाँ, ये आपका काला जादू निकाल रहा है। मर्द तो मर्द, औरतें भी अमलियात के नाम पर जाली आमला बन बैठी।
यहाँ पर भी गिरफ्त टीम ने बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया। काले अमलियात करने वाली न्यू कराची की जाली आमला हो या कब्रिस्तान में चिल्ला काटने वाली जाली आमला, सबके करतूत सामने लाते रहे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अवाम को शऊर दिया जाए कि वो इन जाली आमलों से दूर रहें और इस हसास मसले पर जल्द अज जल्द कानून साजी करके जाली आमलों पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन इंतजामिया को तो जैसे इस अहम तरीन मसले से कोई सरोकार ही नहीं। लेकिन एक अज़्म मुसलसल है जो टीम गिरफ्त को अवाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ हमेशा बरसरे पैकार रखता है। गिरफ्त से एक शिकायती खातून ने राब्ता किया और बताया कि अलासिफ स्क्वायर की रिहायशी मोमबत्ती वाली माई नामी आमिला की शोहरत सुनकर इस आमिला माई के पास गई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी कंप्लेन की है कि एक जाली आमला ने उनसे अमाउंट लिया है। वो इसी तरह बिल्कुल बिजनेस की तरह उन्होंने जारी रखा हुआ है। जहाँ पर जिस जगह पर वो रहती है वहाँ पर बहुत सी खवातीन आती हैं, स्पेशली कंफर्टेबल होती हैं खवातीन से, तो वो उन जाली आमला पर एतमाद कर लेती हैं। नेचुरली कुदरती तौर पर उनका मसला सॉल्व हो जाए तो वो क्रेडिट मिल जाता है जाली आमला को, और अगर मसला सॉल्व ना हो तो वो सिचुएशन हुई इनके साथ और उनको फिर आइडिया हुआ कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया। इनसे हम पूछेंगे कि इनके साथ जो वाक़या पेश आया, आपने कितना अमाउंट दिया जाली आमला को, जाली आमला ने आपसे क्या कहा? मैंने उनको 5,000 रुपये अमाउंट दिए। लेकिन मुंह मांगी रकम देने के बाद भी काम न हुआ। एक खास बात जो इस शिकायती खातून ने बताई कि इस मोमबत्ती वाली माई के बकौल उसके पास कुछ मौक्कलात हैं। आने वाले सवालियों के मसाइल वही मौक्कलात सुनते हैं। उन्होंने बोला कि हम अपनी मौक्कल से पूछेंगे और सारा आपका काम हो जाएगा। मैं उनके पास मसला ये लेके गई थी कि मेरी सास जो है मुझे बहुत मारती है, पीटती हैं और मियाँ भी मेरी उनकी साइड लेते हैं। तो इस वजह से मैं उनके पास इस वजह से गई थी कि तो उन्होंने बोला मुझे 5,000 रुपये दें और 5,000 रुपये दें और आप अगले हफ्ते आइएगा, आपका काम हो जाएगा। यही वजह थी कि वो आमिला माई मोमबत्ती वाली माई के नाम से मशहूर थी। इस तरह के मसाइल स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर एजुकेशन कम होती है वहाँ की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर ये इसी तरह की आमिल या आमलाओं के तरफ ये रुजू करने लग जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। हम अपनी नुमाइंदा को इनके साथ अब भेजेंगे और वहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो आपके सामने पेश करेंगे। और इस ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कि किस तरह ये जाली आमला मोमबत्ती का इस्तेमाल करके लोगों को बना रही है बेवकूफ़। हमारे साथ रहिए। बेटा पैसे तो जो हम चिल्ला काटते हैं उसी में लगते हैं ना पैसे वो, लेकिन अब जो हमारे मसाइलों को ज़रूरत होती है हमें नहीं। मोमबत्तियों का इस्तेमाल कई मज़ाहिब अपनी इबादत गाहों और इबादत का हिस्सा बनाते हैं। मरहूमीन की याद हो या बतौर खास मक़तूलीन और शुहदा की याद में भी मोमबत्तियां जलाने की रस्म राइज है। लेकिन मसाइल सुनकर मुअक्कलात का मोमबत्तियां बुझा देना या मोमबत्तियों का अस खुद बुझ जाना गैर मामूली बात थी। टीम गिरफ्त पहले भी कई जाली आमलों का ताक़ुब करके उनकी जालसाजियों को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्त में लेती रही है। शिकायती खातून की सारी रुदात सुनकर यहाँ भी किसी जालसाजी का ही एहसास हो रहा था। गिरफ्त टीम ने मोमबत्ती वाली माई, उसके मौक्कलात और करिश्माती मोमबत्तियों की हकीकत जानने के लिए हिकमत अमली तैयार की। पहले मरहले में इसी शिकायती खातून के साथ गिरफ्त टीम ने अपनी एक नुमाइंदा खातून को भेजने का फैसला किया। नुमाइंदा खातून के खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए गए ताकि मोमबत्ती वाली माई के आस्ताने की सरगर्मियों से भी वाकिफ हो और सबूत भी महफूज किए जा सकें। इस वक्त हम अपनी नुमाइंदा को भेजेंगे जो ऑलरेडी जिनके अपने औलाद भी है, और लेकिन ये वहाँ पर जाके कहेंगी कि इनके यहाँ तो औलाद नहीं है, इनको इस इशू को सॉल्व कराना है तो वो जाली आमला जो है वो खातून किस तरह सॉल्व कर सकती है। और ऑफ कोर्स उससे ये इन्हें भी आइडिया हो जाए, जिन्होंने कंप्लेन की है कि वो जो आमला है वो कितनी सच्ची है और कितनी गलत है, और देखने वालों को भी अंदाज़ा होगा। तो आप रेडियो जा रहे के लिए? जी बिल्कुल जाए और उन्हें यही आपने स्टोरी बतानी है कि आपकी औलाद नहीं है, फिर उनका रिएक्शन देखिए। कुछ 2,500-3,000 रुपये ये आप रखिए, तो जब आप पैसे पहले दे देंगी तो ऑफ कोर्स तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, उन्हें आप पे शक नहीं होगा। ठीक है, आप रेडियो जाने के लिए? ओके, आप फिर मूव करें।
मोमबत्ती वाली माई के आस्ताने के मुकर्ररा वक्त पर शिकायती खातून और गिरफ्त की नुमाइंदा खातून को आस्ताने पर पहुंचा दिया गया। आस्ताना कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब मारूफ बिल्डिंग अलासिफ स्क्वायर में था। ये जगह मंशियात, असलह फरोशी, स्मगलिंग शुदा अमवाल और दीगर कई गैर कानूनी मामलात की वजह से बदनाम जमाना है। दोनों खवातीन बिल्डिंग की अंधेरी और गलाजत में अटी हुई सीढ़ियों से चढ़ती हुई आस्ताने तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला है, मेरे रोजगारी का बहुत मसला है, घर में कारोबार की बड़ी परेशानी है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आपके पास आए हैं, मेरा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका मसला रात के दिन 5-6 रुपये मेरा काम हो जाएगा। एक कमरे में आस्ताने का समा रचाया हुआ था। एक मुअम्मर खातून जस्ट किसी कैफियत तारी किए हुए बैठी थी। शिकायती खातून ने नुमाइंदा खातून को इशारे से बताया कि यही वो मोमबत्ती वाली आमला माई है। आमला माई के सामने एक प्लेट में चंद मोमबत्तियां जल रही थीं। मोमबत्तियों के करीब ही एक खातून चादर ओढ़े सर को झुकाए गहरे इस्तगराक में झुकी बैठी थी, जबकि आमला माई के सामने पहले से चंद खवातीन अपनी जिंदगी के दुखड़ों को सुलझाने के लिए सवाली बनकर एतकाद से बैठी हुई थी। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं और बहुत उम्मीद लेके आई हैं। मैं घर में बहुत परेशान हूँ, शोर मेरे बीमार है, तो आप कोई ऐसा तारीफ दे जिससे वो सही हो जाए। मोमबत्ती वाली माई के आस्ताने में बैठी एक सवाली खातून आमला माई को अपना मसला बता रही थी। आमला माई ने मसला सुनकर कुछ सरगोशी की। गालिबन ये सरगोशी मौक्किलात से थी। सरगोशी के बाद आमला माई मोमबत्तियों को घूरने लगी और अचानक हैरान कुन तौर पर वाकई वो मोमबत्ती अज खुद बुझ गई। खातून नुमाइंदा मोमबत्ती के अचानक खुद से बुझ जाने पर हैरान थी। ला जो पैसे हैं तो वो मुझे देकर जा, आज से नई दिन शुरू करूँगी। अब तू 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना, इंशाल्लाह तेरे घर में खुशखबरी होगी। आमिला माई ने मोमबत्ती के बुझने के बाद सवाली खातून को खुशी की नवीद सुनाई कि मौक्किलात ने काम हो जाने की मंजूरी दे दी है, काम हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि जुमेरात को 5000 रुपए लेकर आस्ताने पर आ जाए। एक अदद काला धागा हाथ पर बांधने को दिया। ये अजीब बात थी कि मौक्किलात भी करेंसी के बलबूते पर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अनदेखी दुनिया के इन मौक्किलात का इस मादी दुनिया की करेंसी से ये लगाव और बिजनेस डील समझ से बालातर थी। बहरहाल मोमबत्तियों का खुद से बुझ जाना ये गैर मामूली मामला था। मोमबत्तियों के खुद से बुझ जाने का आंखों देखा मंजर ही था जो सवालियों को इस आमिला के आस्ताने से जोड़ा हुआ था। तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अस्मा है। शौहर का नाम? शौहर का नाम सलीम है। इधर आ करीब आ। उनकी शादी को 8 से 9 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हो पा रही है, तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। बड़ी उम्मीदों से आई हूँ मैं आपके पास। हाँ बेटा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अस्मा है। तेरे शौहर का नाम? मेरे शौहर का नाम सलीम है। शिकायती खातून ने मंसूबे के मुताबिक मोमबत्ती वाली आमला माई से गिरफ्त नुमाइंदा खातून का तारुफ करवाया और फर्जी मसला बयान किया कि शादी को काफी अरसा हो गया जबकि उसके बच्चे नहीं हो रहे, जबकि हकीकतन नुमाइंदा खातून 2 बच्चों की माँ थी। मसला सुनकर आमला माई इस्तगराक में चली गई। ये मौक्किलात से राबते का तरीका था। इसके बाद आमला माई ने नुमाइंदा खातून को बताया कि उसके ऊपर किसी ने गंदा इल्म करवाया है ताकि ये मुकम्मल तौर पर बांझ हो जाए। तेरा काम हो जाएगा, मगर तेरे ऊपर बहुत गंदा इल्म किया गया। इसके बाद आमिला माई ने जलती हुई मोमबत्तियों को घूरना शुरू कर दिया और एक मर्तबा फिर मोमबत्तियां हैरान कुन तौर पर बुझ गईं। मौक्किलात ने गिरफ्त नुमाइंदा खातून के मसले के हल करने के लिए भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन निहायत अजीब बात थी कि इस मर्तबा मौक्किलात ऐसे मसले के लिए मंजूरी दे रहे थे कि जो कि मसला ही झूठा था। खातून नुमाइंदा तो पहले से ही 2 बच्चों की माँ थी। आमला माई के साथ उनके अनदेखे मौक्किलात भी गिरफ्त टीम के झांसे में आ चुके थे। वही है ना, अपने सास के मसले में आई थी मेरे पास। जी अम्मा, मैं आपके पास आई थी, मैंने आपको किलो पैसे भी दी चुकी, लेकिन मेरा कोई मसला हल नहीं हो, मारना पीटना वो यह मसला हल है। अब आप बताएं मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। हो जाएगा तेरा मसला हल, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कब होगा? मैं तो पहले आपके पास आ चुकी हूँ ना, लेकिन मेरा कोई मसला हल नहीं हो पा रहा। मैं दोबारा आपके पास उम्मीद लेकर आई हूँ, आप मेरी कोई मदद करें। हो जाएगा, परेशान नहीं हो, तेरा मसला हल हो जाएगा। बेटा
बेटा पैसे तो जो हम चिल्ला काटते हैं उसी में लगते हैं ना पैसे वो, लेकिन अब जो तो मैं हमारे मसालों को ज़रूरत होती है इनकी, हमें नहीं। कंप्लेनेंट खातून ने आमला माई से रकम देने के बावजूद भी अपनी सास के लिए कराए गए काम के ना होने का शिकवा किया, जबकि उसकी बारी में भी मोमबत्ती बुझी थी। माई ने दुखड़ा सुनकर सब्र की तलकीन की कि काम हो जाएगा, लेकिन सब्र से काम लेना होगा। इंशाल्लाह काम दुआ करें, हाथ रखें। पैसों से मुताल्लिक मोमबत्ती वाली आमला माई ने बताया कि लिए गए पैसे मौक्किलात के पास जाते हैं, जिन्हें मसाइल को हल करने के लिए अमलियात का सामान लेना होता है। न जाने किस मिजाज के लोग होते हैं कि जो पहले ही से परेशान हाल लोगों के साथ भी फ्रॉड कर जाते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। मैंने उन पे उस पर कहा कि जी सही है, कितना वक्त लगेगा? उन्होंने कहा 1 हफ्ता लगेगा, 5,000 रुपये दे जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मतलब औलाद हो जाएगी। एक हफ्ता दो तुम मुझे काम करने के लिए, फिर तुम्हारे यहाँ खुशखबरी होगी। गिरफ्त नुमाइंदा खातून और कंप्लेनेंट ने गाड़ी में आकर प्रोग्राम मेजबान को आमला माई के आस्ताने में होने वाली सारी रोदात सुनाई। इस वक्त हमारी भेजी गई नुमाइंदा वो खातून इस वक्त वापस आ रही है गाड़ी, और हम यहाँ का वेट करते रहे। अब हमसे जानेंगे कि इनकी क्या बात हुई जाली आमला से। मेरी बात हुई कि मैंने उनसे कहा कि मेरी औलाद नहीं है, 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हो जाएगा काम। तो मुझसे कहने लगी कि मैं अभी अपने मौक्कल से पता करके बताती हूँ ये काम कब तक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ पैसों की ज़रूरत है जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम मुझे 5,000 रुपये ला दो जिससे 1 हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने उन पे उस पर कहा कि जी सही है, कितना वक्त लगेगा? उन्होंने कहा 1 हफ्ता लगेगा, 5,000 रुपये दे जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मतलब औलाद हो जाएगी। एक हफ्ता दो तुम मुझे काम करने के लिए, फिर तुम्हारे यहाँ खुशखबरी होगी। अब तक की होने वाली सारी पेशरफ्त के नतीजे में मोमबत्ती वाली आमला माई और उसके मौक्किलात की सच्चाई तो वाज़ेह हो चुकी थी कि सब ढोंग है, वरना आमला माई को गिरफ्त की नुमाइंदा खातून की झूठी कहानी को पकड़ लेना चाहिए था। गिरफ्त टीम ने मुनासिब समझा कि अब आमला माई के आस्ताने पर कार्रवाई की जाए, लिहाजा इस बार दोनों खवातीन के साथ गिरफ्त टीम के जाने का भी फैसला किया गया। हमारी नुमाइंदा ने एक स्टोरी दी और जाली आमला को ये भी ना पता चल सका कि वो गलत बयानी से काम ले रही है। बहरहाल अब नेक्स्ट टाइम हम भी इनके साथ जाएंगे और जाली आमला को आपके सामने पेश करेंगे। गिरफ्त मेजबान दोनों खवातीन और पूरी टीम के हमरा एक मरतबा फिर मोमबत्ती वाली आमला माई के आस्ताने पहुंचे। नाम नेहाद आस्ताने का दरवाजा खुलवाने के लिए दोनों खवातीन दरवाजे के सामने खड़ी रहीं ताकि दरवाजा किसी दुश्वारी के बगैर खुलवा लिया जाए। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। शहर के बहुत से इलाकों में और ख़ासकर वो इलाके कि जहाँ पर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर एक बिज़नेस जो बहुत उरूज पर है वो है जाली आमिल या जाली आमला का, क्योंकि ये सीधे साधे लोग अपने मसाइल के लिए इन पर बिलीव कर लेते हैं, अपनी रकम से ही महरूम होते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। ऐसी एक जाली आमला का जब हमें इल्म हुआ तो हमारी टीम ने फैसला किया कि उसे बेनकाब किया जाएगा और हमने इस बायस अपनी एक नुमाइंदा को हमने तैयार किया, इसलिए कि हमें किरण हमें इस लड़की ने ये इत्तला दी थी कि इसे भी इसकी रकम से महरूम कर दिया गया और इससे अंदाज़ा हो चुका है कि वो जाली आमला महज पैसों के लिए इस तरह करती हैं। हमने इनके साथ जो इन्होंने हमें कंप्लेन की, इनके साथ अपनी नुमाइंदा को हमने भेजा। जब ये लोग गए हमारे स्पाई टीम इन्होंने स्पाई भी किया और वो रिकॉर्डिंग भी कर ली, जिसमें अंदाज़ा हुआ कि वो जाली आमला जो है वो उसका तरीका कार ये है कि वो एक मोमबत्ती रोशन करती है और उस पर झुक जाती है थोड़ा सा, और वहाँ पर क्योंकि रोशनी भी कुछ कम होती है तो मोमबत्ती अगर नहीं बुझती तो इट मीन्स के काम हो जाएगा, और अगर बुझ जाती है तो इसका मतलब है कि उनकी मुराद पूरी नहीं होगी। हमें अंदाज़ा हो चुका है कि मोमबत्ती बुझाने के लिए भी ज़रूर कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। अब हम इनके साथ जाएंगे, हमारी कोशिश होगी क्योंकि इन्होंने शिकायत की है, यही उस जाली आमला से बात करें और क्योंकि डोर ये खुलवाएंगी। दोनों खवातीन के आस्ताने में दाखिल होते ही प्रोग्राम मेजबान गिरफ्त टीम के हमरा आस्ताने में दाखिल हो गए। मैं इनके पास अपना मसला लेके आई थी कि मेरी सास मुझे मारती पीटती हैं। इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, तो मैं आई थी इनके पास आई तो इन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ है।
उससे पैसे नहीं होते। मेजबान ने बराह रास्त आमला माई से बात करना शुरू की, लेकिन आमला माई गिरफ्त टीम की अचानक मौजूदगी से हवास बाख्ता थी। आमला माई के पास कुछ जवाब न था। जी क्यों नहीं होते? चुप। मैं कैसे चुप कर सकता हूँ? वो मैंने कंप्लेन की है और वो आपसे अपनी रकम अपने पैसे मांग रही है, अगर आपने लिए तो आपको वापस करने चाहिए। जाओ। आमला माई ने मुंह खोला तो सिर्फ इस बात पर बजिद हुई कि जा यहाँ से चला जा। जाहिर है इस जुमले के अलावा आमला माई और कह भी क्या सकती थी। सर पर आए वबाल के टलने में ही खैर थी। सॉरी, जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? जाओ मेरे पास से, बाहर जाओ यहाँ से। नहीं तो चले जाएंगे, हमारा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन बात ये अगर आपने उनसे रकम ली है, उनका काम भी नहीं होता, तो आप एटलीस्ट पैसे तो वापस करें। आप मुझे बताएं, आपने इन्हें कब दी थी रकम? 1 महीना पहले रकम दी थी और इन्होंने बोला था मुझे 5,000 दो, मैं अपने मोक्कल से पूछ के बताऊंगी और जब भी मोमबत्ती बुझेगी तो आपका काम हो जाएगा। मैं 1 महीने बाद दोबारा आई, कोई काम कोई नहीं हुआ। मैं इनको भी लेकर आई थी औलाद के चक्कर में, इनकी औलाद नहीं होती है। इनसे भी इन्होंने 5,000 रुपये लिए थे। मैंने इनको अपना मसला बताया है कि मेरे 8 साल हो गए शादी को और मेरी औलाद नहीं होती है, तो इन्होंने कहा मैं अब करूँगी, आप मुझे 5,000 रुपये दें तो मैं आपका मसला हल कर दूँगी। मसला तो हल नहीं हुआ ना, मसला तो हल होना चाहिए। तो हल होना चाहिए ना। नहीं, अगर आप वाकई इतनी बड़ी आप पावर रखती हैं, ताकत रखती हैं, तो आपको इनका है तो काम हो जाना चाहिए। आपको मैं एक और चीज़ आपके में मिलाऊंगा, इनके ऑलरेडी औलाद है, हमारी नुमाइंदा, ठीक है। आपकी कैसी पार्ट्स है कि आपको ये भी आइडिया नहीं हुआ कि वो आपने मदद नहीं करी, और ये जो आई थी इनकी शिकायत पर हमने नहीं किया था। सब कुछ हमारे रिकॉर्डिंग में मौजूद है, और अगर आपके पास कोई मौके या कोई ऐसी पार है तो आप गाड़ी में दिखा दें। ये कहती हैं कि मोमबत्ती बुझेगी तो काम होगा, वरना नहीं। इस तरह करती है ये। किस तरह बुझती है मोमबत्ती? बुझ जाती है, वो मेरे मुवक्किल करते हैं सब। अच्छा, आपके पास कितने मौके हैं? वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो फिर किसे बताएंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं, इनका इशू है, सॉल्व होना चाहिए। जाओ। नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन आप ये तो बता दें कि आप करती क्या है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। माई ने शिकायती खातून और गिरफ्त नुमाइंदा खातून को धमकी दी और अंजाम बद का इंदिया दिया कि उन्होंने उसे बेनकाब करने के लिए जो कुछ किया है उन्हें उसका बदला झेलना पड़ेगा। कितने लोगों के इसने पैसे खाए हुए, लेकिन कोई काम नहीं करती है, इसे पागल बनाती है। तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया, गलत काम कर रही है, तो जब भी तो हमने कंप्लेंट करी है। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने, इसलिए आई भी पैसा खा के बैठी हूँ। माहौल गर्म हुआ तो पहले से बैठी हुई एक सवाली खातून भी आमला माई पर बरस पड़ी कि उन्हें भी यहाँ जूतियाँ चटखाते वक्त हो गया, लेकिन मुंह मांगी रकम देने के बावजूद उनका मसला हल होकर नहीं दे रहा। अपने बच्चों के काम के सिलसिले में आई थी कि मेरे बच्चों का काम नहीं हुआ, बंदिश हो गई थी। फिर इनसे बताया, सबका काम हम सब बताया कि हम यहाँ पे भी करा। इन्होंने कहा हमारे मुवक्किल कर देंगे। तो हो गया काम? नहीं, काम नहीं हुआ। पैसे भी आपसे कितना पैसे लिए? 5,000। हर किसी से 5,000 रुपये लेती हैं और बोलती है काम हो जाए, काम नहीं होता इन लोग कर देंगे, कहती है हमारे मुवक्किल काम कर देंगे। तो आपको इनका पता किसने दिया था? आप किस तरह इनके पास आ गए? ये बता दिया था बताने वालों ने, उनकी औरत ने, ये जो खड़ी है इसने बताया था। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए कि सब कुछ अफोर्ड कर सके। 5,000 रुपीज़ अगर वो दे रही है, वो पहले भी किसी परेशानी में प्रॉब्लम में आई है, किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने जेवर बेचा है, कपड़े रखे थे जो नए वो बेचे दिए, और फिर भी काम नहीं हुआ। हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पैसे हैं ये लोग तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कम से कम आप सच तो बता दें कि ये बाजरा क्या है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे। प्रोग्राम मेजबान ने जाली आमला माई की चेली खातून से बात की। शुरू में तो वो घबराई, लेकिन फिर उसने भी जाली आमला और उसके मौक्कलात और मोमबत्तियों की अज खुद बुझ जाने की सारी हकीकत उगल दी। जी मुझे भी हमें कुछ नहीं पता, हमें पैसे पता, हमें हमारे पैसे चाहिए जो हम उनको पैसे देके गए थे। हम बहुत मुश्किल से पैसे लेकर आए, परेशानी से हम पैसा लेके आए। रोज के उस पे रखा हुआ है, मैं सब ये रख लेती हैं, बस मुझे जो है ना रोज के जो होते हैं थोड़ा बहुत, वो कहती है आपको खर्चा पानी दे दूँगी खाने वाने, वो तो मैं आ जाती हूँ, गरीब हूँ, मेरे को क्या पता था कि ये ऐसा। लेकिन आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था ना, आप भी इनके साथ मिलके ये काम कर रही है। कोई किसी से क्या परेशानी लेकर आता है, आप भी इनके साथ मिलके काम कर रही है। गलत बात है ना किसी के साथ ऐसा करना। अगर इस तरीके से होगा तो फिर माशरे में क्या रह जाएगा, फ्रॉड ही रह जाएगा ना।
ऐसे जाली पीरों के पास नहीं जाएगा ना फिर। देखिए पहले लोग परेशान हैं और ऑफ कोर्स के ये लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, इतने अमीर नहीं है ये लोग कि ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें। 5000 रुपीज़ अगर वो दे रही हैं, वो पहले अपनी किसी परेशानी में आई, प्रॉब्लम में आई है, किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने जेवर बेचा है, कपड़े रखे थे जो नए वो बेचे दिए, तो कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन ये गलत बात है कि हमने अपनी चीजें बेच के पत्नी किससे छुप छपा के पैसे रखे हुए थे इनको दिए लाकर, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। निकलो यहाँ घर में लड़ाई झगड़ा लेता शॉर्ट से हो रहा है, जाओ हंगामा हो रहा है। जाओ, ये मेरा काम है, मुझे पता है कैसे करना है, जाओ। ठीक है, आप आंसर नहीं देना चाह रही स्टोरी, आप मुझे बताएं कि आप कब से इनके पास हैं? मुझे 2 साल हो गए इनके साथ ये सब सिस्टम सब ये आके शिकायत करते हैं, काम नहीं होता हैगा। तो मौकल आपने कोई देखा यहाँ पर? जी कोई ऐसी पार्ट्स जिनके पास कोई ताकत, कोई कुछ देखा आपने? कुछ भी नहीं है। इसकी वजह बताए ना कि क्यों होता है, मोमबत्ती बुझने से क्या होता है, नहीं बुझती है तो काम नहीं होता है, ये क्या मसला है इसका बताएं? नहीं, इन्होंने कहा है आप बस है ना दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए, फूंक मारेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे अपना मुरीद बना के रखा हुआ है सबके सामने के बाद आप ये बने। जब आप आई थी तो आपने नया नहीं देखा? नहीं, ये तो इनकी मुरीद है, ये कैसे हमें पता ही नहीं चला इस बात इन्होंने का। जब हम लोग इंटर हुए तो इन गेट खोला है ना इन्होंने, तो अब हमें पता नहीं कि ये कैसे फूंक मारते हैं, क्या करते हैं, समझ भी नहीं आ रहा। आइडिया नहीं हो पाया? जी जी बिल्कुल पता नहीं चला, जिस तरह ये बैठी है लगता ही नहीं है कि ये कर रही है ये सब पता ही नहीं दुपट्टा ओढ़ लें आप सर पे तो किसी को दिखेगा ना, आप फूंक मारेंगे तो किसी को पता चलेगा। मैं कह दूँगी मेरे मौके ने बुझाया है, और जिनका ये नहीं बुझेगी तो बोल दूँगी काम नहीं हो सकता आपका। कितने पैसे देती हैं आपको? ये मुझे सिर्फ रोज के 200 रुपए देती हैं, बाकी सारे खुद रख लेती हैं। देखिए आप बुजुर्ग खातून हैं, आप देखें इस तरह आपने मेरे ख्याल है कि अगर हफ्ते में कितने लोग इनके पास आ जाते हैं? हफ्ते में बस बहुत लोग इनके पास आते हैं, ये तकरीबन 6-7 लोग आ जाते हैं। 6-7 आते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 12 भी आ जाते हैं, कभी इससे भी कम हो जाते तो हैं। अगर ये 5000 ही चार्ज करते हैं, सबसे 5,000 लेती हैं, कभी ज़्यादा भी मांग लेती हैं। जाली आमलों के नाम निहाद आस्थानों से वाबस्ता चेले ही उनके मार्केटिंग एजेंट के तौर पर होते हैं। यही झूठी करामतें, मरातिब, मकाम और कलाबे मिलाते हैं और सादा लोह अवाम जाली आमलों से आस और उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं। हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, ना इन बुजुर्ग आमला से हमने कोई मिसबिहेव किया है, हमने हर्ट नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन हम ये सिचुएशन इसलिए दिखाना चाहते हैं कि मुआशरे में ना जाने कितनी ऐसे जाली आमिल और जाली आमलाएँ मौजूद हैं और सीधे साधे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, अपनी रकम से महरूम होते हैं, नकदी से महरूम होते हैं, उनका काम भी नहीं होता। जज्बाती तौर पर भी वो किस सिचुएशन का शिकार होते हैं उस वक्त जब वैसे ही फाइनेंशियली कितने लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते। अगर वो अपना एक मखसूस अमाउंट इस तरह खर्च करना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है कि मज़ीद परेशानियों से दो चार होंगे और फिर अगर उनका कोई भी इशू वो सॉल्व नहीं होता, अगर कुदरती हो जाए तो वो इन पर अंधा एतमाद कर लेते हैं। नेचुरली अगर सॉल्व हो गया तो वो समझते हैं कि इनकी वजह से हुआ, और अगर नहीं होता तो फिर वो ज़रूर आते हैं। और इसमें जो सिचुएशन है हम कंप्लेनिंग की वजह से आए, हमारा और कंप्लेनिंग साथ आए जिन्होंने हमसे शिकायत की थी। हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं और हम इसी तरह वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम ये अथॉरिटी नहीं रखते कि हम इन्हें अरेस्ट करें, या हम ये अथॉरिटी नहीं रखते, हम ये राइट भी नहीं रखते कि हमें इन्हें कोई नुकसान पहुँचाए। तो ऑफकोर्स हमें अब यहाँ से चलना चाहिए और इनका जी इनसे हमें हमारे पैसे दिलवा सकते हैं तो दिलवा दें प्लीज़। देखिए हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन हम ये राइट नहीं रखते कि हम उनसे कोई ज़बरदस्ती या मिसबिहेव करें। हमारा राइट नहीं है। आपका इशू हम उन्हें दिखा देंगे ताकि कम से कम आइंदा बहुत सारे लोग महफूज हो सकें। तो मैं आई एम सो सॉरी कि मैं मतलब खातून है, मैं उनसे हम लोग नहीं कर सकते ना। लेकिन बाय लॉ भी ये चीज़ गलत हो जाती है, एथिकली भी गलत हो जाती है। हमारा मकसद है दिखाना, तो हम दिखा देंगे। आपने हमें कंप्लेन की थी, हम यहाँ पर आए। अब बेहतर यही है कि अगर तुम अपने पैसे नहीं ले रहे हैं इनसे, हम कोई अमाउंट उनसे ले भी नहीं सकते। देखिए बाय लॉ ही गलत है। ये ज़रूर है कि आपकी शिकायत थी, अगर वो खुद एहसास कर जाए, वो खुद आपको देना चाहें, या दूसरा एक प्रोसीजर है वो ये है कि पुलिस स्टेशन मौजूद है, वहाँ जाएँ, अपनी कंप्लेन वहाँ पर करें। हम दिखा सकते थे एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एंकर मैं दिखा सकता था, वो हमने कर दिया है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा राइट नहीं है और ये हमें भी नहीं पहुँचता कि हम किसी टेरिटरी में आके फिर उससे मिसबिहेव करें, उसे हर्ट करें। हम दिखा सकते हैं, हमने दिखा दिया, वो भी एक कंप्लेन के साथ हमारे। और मज़ीद भी इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि सिर्फ एक खातून नहीं है, माशरे में ऐसे कई जाली आमिल और जाली आमलाएँ मौजूद हैं।
शहर कराची में जा बजा जाली आमलों के आस्ताने मुआशरे के गरीब और मजबूर अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जा करने में कामयाब हैं। लेकिन आखिर इस सारे खेल का अंजाम क्या होता है? सादा लो तबका रातों रात काम निकलवाने के चक्कर में जहां चढ़ावे के नाम पर मालो दौलत से हाथ धो बैठता है, वहीं कम इल्म खवातीन इज्जत और आबरू तक गंवा बैठती हैं। एक से बढ़कर एक दिल दहला देने वाले इंसानियत सोज वाकयात आए रोज खबरों में ज्यादा से ज्यादा जगह हासिल करते जा रहे हैं। जाली अमलीन लुटेरों के रूप में खुलेआम कम इल्म अवाम को शब रोज लूटने में मसरूफ है। सैकड़ों हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। जाली आमलों के डसे हुए खानदान इज्जत और नामूस के डर से आवाज नहीं उठाते। इस सब के बावजूद ताहाल अरबाब इख्तियार की जानिब से जाली आमलीन के खिलाफ कोई बाकायदा कानून साजी अमल में नहीं लाई गई। अवामी नुमाइंदों को तो जैसे इस जानिब कोई सरोकार ही नहीं। गिरफ्त टीम पुरजोर अपील करती है कि इस संजीदा मसले पर फौरी कानून साजी करके जाली आमलों को लगाम डाली जाए। लेकिन जब तक कानूनी गिरफ्त का मसला हल नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह ये जाली आमला लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, फ्रॉड किया जा रहा है और मासूम लोग अपनी दिली मुरादें पूरी होने का सुनकर इसके हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। सोचने की ज़रूरत है कि हम खुद केयर करें और ऐसे जालसाजों से होशियार रहें। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।